हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो आप सब उम्मीद है कि बहुत अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं पॉलिटी, यानी भारत की राज्य व्यवस्था। तो आज अपन क्या पढ़ेंगे? भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, यानी आज अपन भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे और उसमें भी अपन पढ़ेंगे आर्टिकल पढ़ते हैं, यानी अनुच्छेद। तो वर्तमान समय में हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 1 से लेके 395 अनुच्छेद हैं। बाकी जो अनुच्छेद हैं, लेकिन उनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन उनकी संख्या इस हिसाब से, जैसे एक अनुच्छेद 1 है, उसमें डिवीजन कर दिया, 1 क्लोज 2 क्लोज 2 क्लोज 3, ऐसे करके बहुत सारे अनुच्छेद हो जाएंगे। लेकिन अगर इस हिसाब से देखें, 1 2 3 4, इस हिसाब से देखेंगे तो हमारे पास 395 अनुच्छेद हैं। तो आज अपन अनुच्छेद पढ़ते हैं। तो चलो आज अपन अनुच्छेद पढ़ते हैं। तो बात करते हैं अपन अनुच्छेद 1 की। अनुच्छेद 1 क्या कहता है, देखते हैं। चलो, अनुच्छेद अपने भारत के बारे में अपने को जानकारी देता है। जैसे देखो, अनुच्छेद 1 कहता है कि पहली बात तो अपने जो अपन कहते हैं भारत देश, लेकिन यहाँ पे भारत को देश ना कहकर राज्य कहा गया है। क्या कहा गया है? देश ना कहकर राज्य कहा गया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ है, न कि राज्यों का समूह है। इस बात को भारत राज्यों का समूह है अपन ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन इसको ऐसे लिखा है भारत राज्यों का संघ है। तो अपन दो शब्द लेके चलते हैं, एक तो संघ, एक समूह। क्यों? इनमें ही डिफरेंस है। देखो, राज्यों का संघ और समूह। समूह का मतलब होता है जैसे राज्यों का समूह है, अपने राज्य ले लेते हैं, जैसे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्रा, ये राज्य हैं, इनका ये हो गया समूह। तो समूह में क्या होता है? समूह में कोई भी निकल सकता है, मतलब समूह कभी भी बिखर सकता है, टूट सकता है, तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, समूह का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो इसलिए, लेकिन भारत में राज्यों का क्या है? भारत में राज्यों को यह परमिशन या फिर अलाउ नहीं है कि वो अलग से निकलकर, मतलब अपनी व्यवस्था चलाएं या अपना जो भी, मतलब अलग से अपना संविधान या फिर अलग से अपना कार्य संचालित करें। यह अनुमति भारत में नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, अपन जब भी भारत की राज्य व्यवस्था में संविधान की बात करेंगे तो दो देश के साथ कंपेयर करके चलेंगे अपने संविधान को। पहला यूएसए यानी अमेरिका की, अमेरिका का संविधान। दूसरा ब्रिटेन। ठीक है, यूएस, यूनाइटेड स्टेट। दो देशों का लेके चलेंगे अपन, देशों के इनके हिसाब से अपन करेंगे अंतर। तो अब ये जो व्यवस्था है राज्यों का समूह, ये व्यवस्था है यूएसए में, अमेरिका में, कि वहां पे राज्यों को यह परमिशन है कि वो अपना एक, मतलब राज्य निकलकर अलग से शासन कर सकता है, तो उनको वहां पे परमिशन है। ठीक है। तो पहले वहां पे राज्य बने, राज्य बन के बाद में जो राज्यों का समूह बना,
फिर वो यूएसए बना था। लेकिन अपने पहले देश था फिर राज्य थे, तो वहां पे पहले राज्य थे फिर देश बना। तो वो राज्यों का समूह है और अपना राज्यों का संघ है। पहली बात तो ये, ठीक है। अब ये जो राज्यों का संघ है ये अपने को दो बात की जानकारी देता है। चलो देखते हैं जो संघ अपने को दो चीज की जानकारी देता है। एक तो देश का नाम, एक तो देश का नाम, भारत या फिर इंडिया। संविधान जब बन रहा था, तैयार हो रहा था, बन के तैयार हो रहा था, तब ये मतलब जो जहाँ पे संविधान बना जा रहा था उनके विशेषज्ञों से पूछा गया कि भाई भारत को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाए या फिर इंडिया नाम को। तो कुछ लोगों ने तो बताया कि भारत नाम को देना चाहिए और कुछ लोगों ने कहा कि आधुनिक तर्क के हिसाब से इंडिया को देना चाहिए। तो संविधान ने ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया कि भारत को भारत, अपने देश को भारत बोले या फिर इंडिया बोले। उन्होंने छोड़ दिया, मतलब या तो भारत बोले या फिर इंडिया बोले। भारत यानी इंडिया या फिर इंडिया यानी भारत, एक ही बात है। इंडिया यानी भारत। तो एक बात तो ये देश का नाम। दूसरी, अपने व्यवस्था कौन सी है? तो अपनी व्यवस्था है संघीय, ठीक है। ये संघीय की चर्चा करेंगे किस प्रकार से। तो आप ऐसे याद रखना कि संविधान एक में व्यवस्था है संघीय। तो याद रखना राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ है, ना कि समूह है। तो भारत में राज्यों को बाहर निकलने की या फिर बाहर जाने की कोई भी परमिशन नहीं है, ठीक है। अभी बात करते हैं अपन अनुच्छेद 2 पे। भारतीय का संविधान, भारत के संविधान में अनुच्छेद 2 की बात करते हैं। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का प्रवेश जो अस्तित्व में नहीं है। इसमें भी दो बात कही गई है, आप देखना इसमें भी दो बात कही गई है। आप ऐसे देख लो कि नए राज्यों का प्रवेश, इसको हटा देते हैं। तो नए राज्यों का प्रवेश भी दो तरह से। नए राज्यों का प्रवेश एक तो वो जो अस्तित्व में है और एक वो जो अस्तित्व में नहीं है। याद रखना, एक राज्य तो वो जो अस्तित्व में है और एक राज्य वो जो अस्तित्व में नहीं है। बात करते हैं जो अस्तित्व में है। मान लेते हैं अस्तित्व में है, जैसे अपना इंडिया, ठीक है। एक बार ये अपने अस्तित्व में थे गोवा, ठीक है, अस्तित्व में थे गोवा। तो गोवा को शामिल कर लिया गया इंडिया में, भारत में। दादर नागर हवेली, दमन दीव, पुदुचेरी, ये क्या थे, पहले से अस्तित्व में थे। इनको अपने अंदर ले लिया, मतलब अपने भारत में शामिल कर लिया। तो नए राज्यों का प्रवेश जो अस्तित्व में है, उनके उदाहरण तो ये हो गए। ये अस्तित्व में नहीं है, जैसे मान लेते हैं इधर पाक, इधर चीन।
पाक ने भाई हमको ये कह दिया या फिर चीन ने ये कह दिया कि ये वाला जो एरिया है उसको आप रख लो। मान लेते हैं कि चीन ने ये बोल दिया कि ये एरिया आप रख सकते हो, तो ये अपना ये अस्तित्व में नहीं है, अपने लिए तो अस्तित्व में नहीं है लेकिन चीन के लिए अस्तित्व में है, अपने लिए अस्तित्व में नहीं है। तो अपन ने क्या किया, अपने मैप को इधर से हटा के और इधर इसको शामिल कर लिया। तो ये इसका राज्य का नाम होगा, वो भी अनुच्छेद 2 के हिसाब से। तो अनुच्छेद 2 के हिसाब से नाम होगा, तो ये अस्तित्व में नहीं है, ये हो गया अस्तित्व में नहीं है, इसका एग्जाम्पल। आ गया समझ में? देखो भारत क्या बात कहता है, भारत के संघ मतलब राज्यों में दो तीन क्षेत्रों को शामिल किया गया है। एक तो भारत में क्या है, राज्य, दूसरे यूटी, तीसरे वो जिन्हें भारत मतलब भारत में शामिल नहीं है लेकिन भारत भविष्य में उन्हें शामिल कर सकता, अधिग्रहित कर सकता। तो जो भारत में मतलब भारत में शामिल कर सकते हैं। तो तीन क्षेत्र को भारत के अंदर बांटा गया है, स्टेट, यूटी और एक जिनको भारत में भविष्य में अधिग्रहित किया जा सकता है। समझ गए? तो अनुच्छेद 2 यही कहता है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 भी राज्यों के बारे में जानकारी देता है। किस हिसाब से देते हैं वो देखते हैं। देखिए, इसमें भी भारत के राज्यों की जानकारी है। मतलब जैसे भारत है, अभी फिलहाल 28 राज्य। पहले आंध्र प्रदेश, आंध्रा एक राज्य हुआ करता था, आंध्रा। तेलंगाना नहीं था, तेलंगाना नहीं था, आंध्रा राज्य था, आंध्रा से निकाल के बनाया गया तेलंगाना। तो ये अनुच्छेद 3 के प्रावधान में कहा गया है कि भारत के अंदर या भारत में शामिल राज्य में उनकी सीमा को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। एक राज्य के एरिया से दूसरे राज्य को बना सकते हैं, या फिर एक राज्य ये ले लिया, एक राज्य ये ले लिया, इसका ये हिस्सा मतलब इसका थोड़ा हिस्सा लेके नए राज्य बना दिया। तो सीमा, नए राज्य का प्रावधान और नाम अनुच्छेद 3 में आएगा। ठीक है, अनुच्छेद 1 राज्यों का संघ, भारत की जानकारी देता है, भारत का नाम क्या, भारत की प्रणाली कौन से, भारत में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, याद रखना। अनुच्छेद 2 जो राज्य अस्तित्व में हैं, जो अस्तित्व में नहीं है, और भारत के अंदर ही जो राज्य हैं उनकी सीमा, उनका नाम और उनका नए राज्यों का निर्माण, अनुच्छेद 3 ये कहता है। अब बात करते हैं कुछ मोटे मोटे दो विषय। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 4 ये कहता है, अपना संविधान, देखिए संविधान बना, ठीक है, कब बन गया मतलब कब लागू हो गया, 26 जनवरी 1950। तब अपना संविधान एकदम नया निर्मित, कुछ बदलाव नहीं हुआ था, सब मतलब एकदम नया संविधान था 26 जनवरी 1950 के बाद। लेकिन संविधान में ये कहा गया था कि अपना संविधान जैसे लिख दिया वैसे हमेशा नहीं रहेगा, इसमें अपन संशोधन कर सकते हैं, काट पाट करके इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, अपनी परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार। तो संविधान में एक शब्द जोड़ दिया, संशोधन। संशोधन का मतलब क्या होता है, काट के छांट के मतलब विश्लेषण करके
अपन संविधान को लचीला या फिर अपने समय के हिसाब से बना सकते हैं, तो संविधान संशोधन, और उसके लिए अनुच्छेद है 368। अनुच्छेद 1, 2, 3, मैं सब ऐसे करके अनुच्छेद 68। तो अनुच्छेद 68 हुआ कहता है कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं। जितने भी संविधान में संशोधन मतलब परिस्थितियों के हिसाब से अपन जो नियम बनाएंगे वो अनुच्छेद 368 के तहत बनाए जाएंगे। तो अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 1 तो कुछ है नहीं, लेकिन अनुच्छेद 2 और 3 में कोई भी अपन परिवर्तन करेंगे उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं। क्या उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है? अनुच्छेद 368 का प्रयोग मतलब कोई जरूरत नहीं है। अपन सीधे भी जैसे आंध्रा से तेलंगाना को अलग किया तो उसके लिए संविधान की संशोधन की जरूरत नहीं है। ये अनुच्छेद 4 हो गए। राज्य के नाम, राज्य मतलब राज्य से विशेष करके राज्य के लिए, राज्य के मतलब राज्य से जो संबंध रखते हैं अनुच्छेद 4 तक रखते हैं। ठीक है, बाद में नागरिकता के आ जाते हैं, तो अनुच्छेद 4 तक करते हैं अपन। एक बात याद रखना, मान लो भारत है, भारत अपने क्षेत्र को मान लो कभी समझौता हुआ 1950 से पहले या फिर अभी, भारत अपने क्षेत्र को किसी दूसरे देश को देता है तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा। भारत अपने क्षेत्र को किसी को दूसरे को देता है तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा। संविधान संशोधन कैसे होता है वो भी बताएंगे, लेकिन मतलब मंजूरी लेनी पड़ेगी, सब बात ये है। और अधिग्रहित मतलब कोई क्षेत्र को शामिल करते हैं तब संशोधन की जरूरत नहीं होती है। कोई सीमा पर विवाद होता है तो संविधान संशोधन की जरूरत होती है या नहीं होती, बताइए। मान लो सीमा पर विवाद चल रहा है तो संविधान संशोधन करेंगे? नहीं करेंगे, संविधान संशोधन नहीं होगा। ठीक है, तो संविधान संशोधन नहीं होगा। तो बात बस यही थी अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4। इसके बाद में आ जाती है नागरिकता, यानी भारत का मैं निवासी। तो ये जो मतलब भारत का निवासी बनने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? अगर किसी देश दूसरे देश से भारत में आए, भारत से बाहर जाएं, क्या भारत से बाहर जाने के बाद में अपन देश भारत देश के कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे, ये सब जानकारी इसमें अनुच्छेद 5 के बाद मतलब अनुच्छेद 4 के बाद में दी जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 1, 2, 3, 4। एक बात याद रखना, आपको एक बात बता दूं, 2015 में भारत ने बांग्लादेश 2015 में भारत ने बांग्लादेश को करीब करीब 111 क्षेत्र दिए थे और अधिग्रहित भी किए थे 51 के लगभग। वो छोटे बड़े अपना ऐसे मत देखो कि अपन ने तो 111 दे दिए, अपने 51 ही लिए, अपने 52 ही लिए। वो क्षेत्र के हिसाब से मतलब किसी की सीमा ज्यादा है किसी कम है तो उस हिसाब से तो 2015 में ये थे। तो अपने अपने जिस क्षेत्र में जो भारत में थे, अपने जहाँ पर जूट होता था, तो वो जो क्षेत्र था वो बांग्लादेश में चला गया, पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। तभी 2015 से अपने देश में जूट की कमी है। ठीक है, जो बोरियां बनती है ना अपने बोरियां, वो 2015 के बाद में कम मिलती हैं, फिर मिलने ही नहीं, कहीं कहीं पे मिलती है कहीं पे नहीं मिलती। तो आप याद रखना 2015 में। ठीक है, धन्यवाद।